So hello students, topic for today's lecture will be welded connection. So as we have already studied in previous lecture about the type of connection, that is the bolted and riveted connection, now we will be learning about the welded connection. So first of all we have to know about the welding process. So welding, it is a process of connecting two metals pieces by application of heat or with or without pressure. So welding, as we generally know, that it includes some heat and the metal are infused together by applying heat without or with pressure. So process of welding includes the type of forge weld. First is the forge weld, in which the edges of members are connected by application of mechanical pressure on the edges. इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्ज वेल्ड में हम लोग जो दो मेंबर्स हैं, इट कैन बी टू हॉरिजॉन्टल मेंबर्स और टू वर्टिकल मेंबर्स, इन दोनों को हम लोग मैकेनिकल प्रेशर से इनकी जो एजेस है इनको हम लोग ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल प्रेशर. ओके, सो ड्यू टू दिस प्रेशर द एज ऑफ दैट मेंबर मेल्ट एंड आर कनेक्टेड टुगेदर. तो इन दोनों पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये जो इसकी एजेस है ये मेल्ट होने के बाद एक दूसरे से जुड़ जाती है और एक आपका कनेक्शन बनाती है. सेकेंड टाइप का जो वेल्ड है दैट इज थर्मिट वेल्ड. इट इज डन बाय मिक्सिंग सम आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम. सो इस टाइप की थर्माइट वेल्ड में हम लोग जो हीटिंग प्रोसेस है उसमें हम लोग जो एजेस होते हैं उसमें आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं टू कनेक्ट द टू मेंबर्स. थर्ड वन इज़ द गैस वेल्डिंग. ये आपने बहुत कॉमनली देखा है कि जो आप ये वेल्डिंग की शॉप्स में देखते हैं, जो हम लोग डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट मेंबर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसमें हम लोग एक ऑक्सी एसिथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं और अप्लाइड ऑन द एजेस ड्यू टू विच द एजेस ऑफ मेंबर्स आर मेल्टेड एंड कनेक्टेड टुगेदर. तो गैस वेल्डिंग में हम लोग टेम्परेचर इतना हाई करते हैं जब तक कि वो मेंबर्स की जो एजेस हैं वो आपका मेल्टिंग स्टेट पे ना आ जाए, और उस मेल्टिंग स्टेट में हम लोग दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और वो ठंडा होने के बाद, कूल डाउन होने के बाद एक बॉन्ड की तरह ऐड करता है. इसके अलावा आर्क वेल्डिंग आपने देखा होगा, जो आर्क वेल्डिंग इसमें वो अर्थिंग का इस्तेमाल भी करते हैं. इन दिस इलेक्ट्रोड आर मेल्ट बिटवीन द मेंबर्स विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू इट. सेम मेंबर्स में अगर मेल्टिंग प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स. उसमें आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रोड रॉड भी रहती है जो पर्सन इसे वेल्ड करता है और उसको उसमें वेल्ड करके दो मेंबर्स के बीच में हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. इसके बाद फिफ्थ आता है आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्ड. इस केस में व्हेन करंट आर पास्ड through the members, then the mechanical and hydraulic pressure is applied on the edge which evaluate heat and melt the edges of member and provide rigidity to it. तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हम लोग करंट पास करते हैं मेंबर में और जब उसकी एजेस हीट की वजह से मेल्ट होने लग जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे, these are the different type of welds. जैसे आप देखेंगे अगर हमें दो वर्टिकल मेंबर्स को ज्वाइन करना है जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लगे हैं, तो इस केस में हम लोग ये कॉर्नर बट वेल्ड कहलाएगा. जैसे आपने सुना था बट जॉइंट में, इस केस में जो ज्वाइनिंग होगा ये कॉर्नर बट जॉइंट होगा या वेल्ड होगा. इसी को अगर हमें वर्टिकली करना है एक ही मेंबर के अलाउंग तो ये आपका वर्टिकल फिलेट वेल्ड हो गया. अगर हम हॉरिजॉन्टल करें तो फ्लैट फिलेट वेल्ड हो गया. इसके अलावा अगर ये टाइप का एल सेक्शन है उस केस में हमें लगाना तो प्लग वेल्ड हो गया, जो प्लगिंग कर रहे हैं एक तरह से हम लोग, जैसे टैकिंग रिवेट था इस केस में प्लग वेल्ड करेंगे. स्लॉट वेल्ड में हमें पूरा का पूरा पोर्शन अगर हमें इस पर पेस्ट करना है दूसरे मेंबर पे तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज स्लॉट वेल्डिंग. दिस इज टाइप ऑफ टी स्ट्रक्चर है, इसमें हमें ज्वाइन करना है तो टी फिलेट वेल्ड होगा. फ्लैट बट में हम लोग फ्लैट बट वेल्ड कर रहे हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड है आपके जो जनरली यूज होता है आपकी इंडस्ट्री में. इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन कौन से टाइप ऑफ वेल्ड होते हैं आपके. फर्स्ट इज द फिलेट वेल्ड. जैसे कि आपने वहाँ पर देखा, ये डायग्राम इसमें दिखा रहे हैं कि इसमें टू मेंबर्स हैं हमारे, मेंबर 1 and 2. दीज आर
perpendicular to each other. So in this, the welding is done to connect two different planes, that is horizontal और vertical. तो दो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, दो वर्टिकल भी हो सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इस केस में. तो टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इज द साइड फिलेट. तो जैसे आपने वहाँ फिगर में देखा है, तो साइड में हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं. तो दिस वेल्डिंग इज डन टू कनेक्ट टू मेंबर्स इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस. इट इज नोन एज साइड फिलेट. तो जिस केस में आपका जो स्ट्रेस है वो पैरेलल डायरेक्शन में है दोनों मेंबर पे, तो उस केस में हम लोग साइड फिलेट का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा अगर एंड डायरेक्शन में है, अगर व्हेन वेल्डिंग इज डन टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, इट इज नोन एज एंड फिलेट. तो जब स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो उस केस में हम लोग एंड फिलेट का इस्तेमाल करेंगे. तीसरा, व्हेन वेल्डिंग इज डन टू द इंक्लाइन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, इट इज नोन एज डायगोनल फिलेट. तो अगर डायगोनली है वो दो मेंबर है, इसमें डायगोनली है, जो ज्वाइनिंग है वो डायगोनल हमें करनी है, तो ये आपका कहलाएगा डायगोनल फिलेट. और इसके अलावा एक और फिलेट होता है आपका जो कहलाता है इंटरमीडिएट फिलेट. तो इंटरमीडिएट का मतलब बीच में लगभग. व्हेन वेल्डिंग इज डन आफ्टर सुटेबल इंटरवल, इट इज नोन एज इंटरमीडिएट फिलेट. तो जैसे आपने देखा टैकिंग फिलेट था, इसमें आपका एक प्लग फील्ड रिवेट प्लग फील्ड था जिसको हम वेल्ड कह रहे हैं. तो इस केस में आपका जो सुटेबल इंटरवल है वो डिफरेंट है. फॉर टेंशन मेंबर द सुटेबल इंटरवल इज 16 t, where t is the thickness of thinner plate. For compression it is 12 t. and when nature of stress are not given, अगर आपको मेंशन नहीं है कि डायगोनल है या हॉरिजॉन्टल है या आपका वर्टिकल है स्ट्रेस, तो उस केस में हम 20 सेंटीमीटर का सुटेबल इंटरवल लेंगे. तो ये आपके कुछ टाइप के वेल्ड कनेक्शन हो गए कि किस किस टाइप से हम लोग वेल्डिंग करते हैं. और इसके अलावा इसमें हमने पढ़ा है कि कितने टाइप के आपके फिलेट वेल्ड होते हैं, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग उसका डिज़ाइन भी पढ़ेंगे. इसके अलावा एक यहाँ पर एक टेबल मेंशन है जिसमें आपको वेल्ड सिंबल्स दिए हैं. सो दीज आर द डिफरेंट सिंबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड. सो अगर फिलेट हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए ये सिंबल रहेगा ट्रायंगल की तरह, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह. अगर बट ज्वाइंट हम लोग कर रहे हैं, बट वेल्ड ज्वाइंट कर रहे हैं, उसमें अगर स्क्वायर शेप का है तो सिंबल इज लाइक दिस, वी फॉर वी. बेवल के लिए आपका इस तरीके से है. यू शेप अगर बट है तो सिंबल विल बी लाइक दिस, जे फॉर दिस, एंड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स द सिंबल्स आर गिवन. सो हेयर आर द बेवल ब्रॉड रूट फेस, वेल्ड विद रेज्ड लेग्स. इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर स्पॉट पे कर रहे हैं तो उसके लिए सिंबल ये है. प्लग कर रहे हैं तो आपका सिंबल कुछ तरीके से होगा. फील्ड वेल्ड है तो ये आपका जो सर्कल है डार्क इन कलर से एक सिंबल दिखाएगा. इसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर सिंबल दिए फॉर कॉन्वेक्स, कॉनकेव, फ्लैट. यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग का भी दिखा रखा है, लेंथ ऑफ वेल्ड कैसे होगा, किस किस सिंबल से दिखाया जाएगा. इसके अलावा ये आपके वेल्ड के कुछ डिफेक्ट है. अगर हम लोग दो प्लेट्स को लगा रहे जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो अगर इस टाइप का अगर आपका आता है तो यहाँ पर आपका क्या लैक ऑफ फ्यूजन है. इसका मतलब यहाँ से आपका ये पोर्शन ज्वाइन नहीं हुआ है. हम जो भी हम लोग इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं है. दिस इज लैक ऑफ फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. सो दिस आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ weld defects. So in next lecture we will be learning about the design procedure for fillet weld. So till then, take care, be safe. Thank you.